रिपोर्ट अपग्रेडेड स्टूडेंट। हाँ, अब जिन लोगों की अपग्रेडेशन में अलॉटमेंट आई होगी उनको भी अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर उनकी अलॉटमेंट चेंज हो गई तो उनको वहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। यार आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जो व्हाट्सएप आपका एक शेड्यूल वायरल हो रहा था यूपी आयुष का, वो शेड्यूल सही था और वो अब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है ugcounseling.ayushUP.in पर। तो आप लोग अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो शेड्यूल जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कुछ चीजें हम जो शॉर्ट में यहाँ पर ब्रीफ करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आपका काउंसलिंग शेड्यूल। देखो काउंसलिंग क्या हो रही है, राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा और देन मॉपअप राउंड होगा। यार मॉपअप राउंड कंप्लीट होते होते 20 अप्रैल तक हम पहुंच जा रहे हैं। ठीक है ना। तो पूरा आपका फैब चला जा रहा है, मार्च चला जा रहा है, अप्रैल भी ऑलमोस्ट चला जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ अगर ऑलमोस्ट जो लोग जिनका मार्क्स कम होगा, मतलब अभी जस्ट क्वालिफाई नहीं होंगे, उनका भैया 20 अप्रैल के बाद नंबर आएगा। जो 10 परसेंटाइल रिडक्शन वाला है ना, वो ध्यान रखना आगे के लिए। और एक बहुत ज्यादा एक मेजर कंफ्यूजन ये आ रहा था कि सर AA.CCC.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें या हम ugcounseling.ayushUP.in पर करें। तो देखो ये यार जितनी भी अगर आप कहीं पर भी इंडिया में कहीं पे भी अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको जो अप्रोचिंग स्ट्रेटेजी होती है वो ये कि आपको उसकी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ आप ऐसा कर सकते हो अगर किसी स्टेट में डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि यूपी आयुष का काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो चुका है। तो जिसका भी लो स्कोरिंग है, मतलब 150 है, 140 है और मतलब जस्ट क्वालिफाइड हो, अदर स्टेट वालों को जनरल से क्वालिफाई होना चाहिए और 10+2 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल होना चाहिए, देन आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन और पूरा जो शेड्यूल मैंने बनाया हुआ वो सबके पास पहुंच पाए। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं यूपी आयुष पर, आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं चैनल पर। उसके बाद में हमारा सिक्योरिटी अमाउंट की बारी आती है। तो देखो यार जो फॉर्म फीस होता है वो 2000 रुपीज का रहता है। ठीक है ना। अब 2000 रुपीज का आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और देन आपको काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। हाँ, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि भाई सिक्योरिटी अमाउंट आपको पहले देना होगा कि बाद में देना होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो सिक्योरिटी अमाउंट सीट अलॉटमेंट के बाद में लास्ट ईयर देना पड़ा था। इस बार का जो भी अपडेट होगा वो आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दिया जाएगा या आपको कमिंग वीडियोस में बता दिया जाएगा। और काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर भी वीडियोस मिलेंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। देखो गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर 10,000 का रहता है फीस, 10,000 सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा। ये इनका ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है, 19,000 रुपीज समथिंग है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और बहुत सारे लोगों को मन में कंफ्यूजन ये होता है कि सर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है यूपी में, कोई गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है क्या यूपी में। यूपी में ना ही कोई गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है ना ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है। देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी एक है, वो भी एमबीबीएस की है। आयुष का कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं है। तो इट्स मीन की ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आप आयुष में भी नहीं जा सकते हो क्योंकि यूपी में कोई है ही नहीं। उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसीजर पे एक मैंने डिटेल्ड में वीडियो बनाई है, वो आपको स्क्रीन पर भी थंबनेल दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर जरूर देखें। और प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपीज आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। 50,000 की डीडी आपको सबमिट करनी पड़ती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं यार कि अपनी पूरी फीस रेडी रखना। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो उसका आपको पूरा कोटेशन पता होना चाहिए। कॉलेज में कॉल करके पता कर लो, अदरवाइज आप हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि इस कॉलेज की क्या फीस है। बिकॉज कॉलेज का राइट है कि अगर आप पूरी फीस उसको एक बार में सबमिट नहीं करते हैं तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है। क्लियर। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पर कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो कट ऑफ मोस्टली मैं यही बोलूंगा कि 529 के अराउंड जनरल का है। जनरल आपका 529 और ईडब्ल्यूएस का आपका हो गया 525, ओबीसी का हो गया 522। तो ये आपकी कट ऑफ है ना। और इस पे भी मैंने बहुत सारी डिटेलिंग में वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, अब जल्दी से शेड्यूल को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको राउंड 1 का पूरा शेड्यूल यहाँ पर दे रखा है, एक बार ब्रीफ कर दूंगा। सिमिलर ऐसे ही राउंड 2 में होगा, बस राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं है। राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो इतना रहेगा 1 से लेके 14 फैब तक। हाँ, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करना है ugcounseling.ayushUP.in पर करना है। अदरवाइज हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, हमारी टीम के टच में रहोगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से भी आप अपडेटेड रहेंगे। उसके बाद में मेरिट लिस्ट एंड रिजल्ट जो आपका आउट होगा
होगा 15 फेब को। लास्ट टाइम यार मेरिट लिस्ट नहीं आई थी, ना ही कट ऑफ आई हुई थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा था, तो उन्हीं स्टूडेंट से पता चला था जिनकी अलॉटमेंट आई थी। तो 15 फेब तक चांस है कि आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी अगर टाइमली रहता है तो। वैसे 1-2 दिन आगे पीछे चलता है यार यूपी में। फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करूं तो 17, 18, 19, 20 की डेट यार मेंशन नहीं थी, और 21 फेब के बीच में जिन भी स्टूडेंट की अलॉटमेंट आएगी उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। कोई भी इसमें नोडल सेंटर का चक्कर नहीं है, वो सिर्फ एमबीबीएस में होता है। क्लियर। अलॉटमेंट लेटर, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपके अलॉटमेंट के बाद जब हो जाएगी अलॉटमेंट देन हम वीडियोस पे बनाएंगे। हाँ, ये जो पॉइंट है ये यार कॉलेज के लिए है, ये आपके लिए नहीं है कि 26 फेब के अराउंड कॉलेज को रिपोर्ट करना होता है बोर्ड को कि आपके यहाँ पर कितनी सीट अलॉट हुई हैं। उसके बाद में सीट अपग्रेडेशन जो हमारा, हाँ राउंड 1 के बाद में देखो अपग्रेडेशन राउंड एक चाहे तो दे सकते थे, लेकिन राउंड 1 के बाद सीट अपग्रेडेशन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, तो इस पर भी काफी अलॉटमेंट चेंज होती है, तो इसको बहुत ही सीरियसली लेना। क्लियर। और उसके बाद में हाँ जो चॉइस फिलिंग वगैरह रहेगी वो स्टार्टिंग में ही कर देना, और मैं बोलूंगा मैक्सिमम ऑप्शन लेकर चलना जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर टारगेट कर रहे हैं। प्राइवेट में तो यूपी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर कॉम्पिटिटिव नहीं है। रिपोर्ट अपग्रेडेड स्टूडेंट, हाँ अब जिन लोगों की अपग्रेडेशन में अलॉटमेंट आई होगी उनको भी अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर उनकी अलॉटमेंट चेंज हो गई तो उनको वहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे आपकी अपग्रेडेशन के बाद जो सीट अलॉटमेंट आएगी तो वो अलॉटेड जो अपग्रेडेड अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा वहां पर आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद में ये मैं आपको बता दूं जो 50,000 की डीडी है या 10,000 की डीडी है, ये आपकी सबमिट रहती है कॉलेज के पास में। जैसे आपके अलॉटमेंट हो गया, आप फीस जमा करोगे, कुछ दिन बाद आपको रिफंड दे दी जाती है, ठीक है ना। सिमिलर इसी तरीके से राउंड 2 का पूरा प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पर जो आपका सीट अपग्रेडेशन वाला पार्ट था वो नहीं है। और इसी तरीके से आपका मॉपअप राउंड का भी शेड्यूल रहेगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी काउंसलिंग हमारे यहाँ से कराना चाह रहे हैं तो वो भी काउंसलिंग करा सकते हैं। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट पर कहाँ पर अवेलेबल है यार। वेबसाइट पे देखो, जैसे ये जाओगे है ना, ये इनका होम पेज है, ठीक है ना। और भी हाँ इंस्टीट्यूट यार वैरी करते रहते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका शेड्यूल है राउंड 1 का, है ना, ये आपका राउंड 2 का है, और ये मॉपअप राउंड का है। क्लियर नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस वेबसाइट पे अपडेटेड रहना है। एक इन्होंने शासनादेश जो दिया था वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।